आप लोगों को स्किलफुल क्यों नहीं बना रहे हो? उनकी फैमिलीज़ को स्किल्ड क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ओकेजनल सेंटर बन जाएगा, वो डाइंग मास्टर बनेगा, वो इस वक्त विविंग मास्टर बनेगा, वो निटिंग मास्टर बनेगा। तो आप इस तरफ जाएं। मेरी आज भी ऑफ़र है आपके फोरम पे कि आप आएँ, मिल के काम करें, मुझे गाइड करें कि नकाटी किस तरह चलनी है। हम मिल के काम करेंगे, इस नकाटी को के मसाइल को और हल करेंगे, अपने मेंबर्स के मसाइल को हल करेंगे। नाज़रीन, आए हमारे साथ बैठे हैं जनाब फैसल मोईज़ साहब, चेयरमैन नकाटी। आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नकाटी किन दरपेश मसाइल का सामना है और उनके सद्देबाब के लिए फैसल मोईज़ साहब क्या कर रहे हैं। जी फैसल साहब, नकाटी को बनाने का कैसे ख्याल आया आपके वालिद जनाब कैप्टन मोईज़ साहब को? बेसिकली अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि बेसिकली इस कराची के अंदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके साथ 7 बॉडीज़ हैं जो ट्रेड बॉडीज़ हैं टाउन एसोसिएशन की, जिसमें हर एरिया जैसे साइट, कोरंगी, लांडी, फेडरल एरिया, ये सारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। इन इंडस्ट्रियल जोन्स की एक एसोसिएशन है जो डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड है, यानी रजिस्टर्ड बॉडी है। तो बेसिकली ये वो बॉडी है जो इस वक्त मीडिएशन का काम करती है इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल और मेंबर्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट के और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। और मीडिएशन ये होती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम यूटिलिटीज़ के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, FBR के हवाले से, तो वी आर द बॉडी, वी आर द रजिस्टर्ड बॉडी who can communicate between the government agencies and the members। तो बेसिकली मेरे फादर ने ये एसोसिएशन आज से ही वॉज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ दिस एसोसिएशन, और आज तक वो अल्लाह के हुक्म से पैटर्न इन चीफ हैं इस एसोसिएशन के। उनके इंतकाल को 1 साल हो गया, लेकिन यहाँ के लोगों की मोहब्बत, वालहाना मोहब्बत है मेरे वालिद के साथ, जो उन्होंने आज तक उनको पैटर्न इन चीफ रखा हुआ है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि उन्होंने ये एसोसिएशन बनाई, उस वक्त ये इलाका बिल्कुल ऐसा होता था जैसे एक जंगल, यानी कि जब इंडस्ट्री लगाने लोग आते थे तो वो बहुत खौफ में मुब्तला थे कि नॉर्थ कराची में इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मेहनत ग्रेजुअली करते हुए आज ये वक्त आया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन कराची का नंबर 3 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन है। और SMEs में इस वक्त स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कॉटेज इंडस्ट्री में इस वक्त नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो नंबर 1 है कराची के अंदर, और नंबर 2 है आफ्टर सियालकोट। इससे बड़ा SME जोन नहीं है इस वक्त। तो मेरे वालिद ने और उनके साथियों ने उस वक्त जो साथ थे, उन लोगों ने मिल के मेहनत करके इस इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को बनाया। और इन्हीं मसाइल के हल के लिए जो मेंबर्स को रोज़मर्रा की बुनियादों पर पेश आते हैं, कभी बिजली के मसाइल, कभी पानी के मसाइल, कभी FBR से मसाइल, कभी सोशल सिक्योरिटी से मसाइल, कभी EOBI से मसाइल, इन सारे मसाइल के हल के लिए ये एसोसिएशंस बनी हैं। और हम वो गवर्नमेंट में उस सतह पे जाके बात करते हैं जहाँ एक आम आदमी की रसाई नहीं है। आज गवर्नर से या चीफ मिनिस्टर से हम ये मैसेज देते हैं किसी भी मीटिंग में कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को ये मसाइल हैं, इन मसाइल का हल, इनका सद्देबाब किया जाए। ये हैं सारे मसाइल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। कितने लोगों से आप लोगों ने ये, आपके वालिद जनाब कैप्टन साहब ने कितने लोगों से इसको स्टार्ट किया था, जो फाउंडर्स? देखें, यहाँ जब स्टार्ट इस एसोसिएशन का स्टार्ट हुआ तो उस वक्त मेरे ख्याल में 4 या 5 लोग थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और एक वक्त ऐसा था इस एसोसिएशन में कि वो 12-13 लोग जो मैनेजिंग कमेटी में आए, जिनको मेरे वालिद ने मोटिवेट किया कि हमें इस एसोसिएशन को बनाना चाहिए, और इस एसोसिएशन को बनाने के बाद हम अपने मसाइल का हल गवर्नमेंट के आला सतही फ़ोरम पे कर सकते हैं। तो यहाँ तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते थे, तो वो आपस में 13 आदमी कंट्रीब्यूट करते थे सेक्रेटरी की तनख्वाह के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 12-13 अफराद वो थे जो फाउंडर मेंबर हैं, जिसमें सादिक मोहम्मद साहब हैं, नूर साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिल के इस एसोसिएशन को बनाया। और उन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो किया, इस एसोसिएशन को। चंद लोग थे, लेकिन माशाल्लाह आज काफ़िला है। आज हर आदमी नॉर्थ कराची एसोसिएशन नकाटी की तरफ देखता है अपने मसाइल के हल के लिए।
हम बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी नकाटी, हमारी एसोसिएशन के मसाइल, हमारे मेंबर्स के मसाइल के हल के लिए हम आगे बढ़ें और हम कोशिश करें कि जिस तरह भी चाहें हम अपने मेंबर्स के मसाइल को रिजॉल्व करें। तो सर ये नूर खान पैनल जो है इसको क्या कोई आप लोगों को आपस में कोई कुछ भी नहीं, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। मैं तो हर फोरम पे ये ऑफ़र करता हूँ कि हम सबको मिलके काम करना चाहिए बेहतरी के लिए नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया की। हमें ये एक देखें, मैं एक बात बताऊँ, इंसान उसी वक्त काम कर सकता है जब उसकी पर्सनल ईगो ख़त्म हो जाए। आई डोंट वांट टू गेट इन दिस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। नूर साहब मेरे बाप की उम्र के आदमी हैं और मैं उनकी बहुत वालियाना इज़्ज़त करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मसला सिर्फ इतना सा है कि हमें अपनी पर्सनल ईगोज़ को छोड़ के, पर्सनल ईगोज़ को निकाल के, मेरी आज भी ऑफ़र है आपके फोरम पे कि आप आएँ, मिल के काम करें, मुझे गाइड करें कि नकाटी किस तरह चलनी है। हम मिल के काम करेंगे, इस नकाटी को के मसाइल को और हल करेंगे, अपने मेंबर्स के मसाइल को हल करेंगे। हम जॉइंटली एक फोर्स हैं, हम एक यूनिटी का सिंबल होना चाहिए। जैसे सारी एसोसिएशन हैं कराची की, हमें यूनाइट होना चाहिए अपने मेंबर्स के मसाइल के हल के लिए। सबको एक होना चाहिए। मैंने अपनी पर्सनल ईगो ख़त्म करनी है, आपने अपनी पर्सनल ईगो ख़त्म करनी है। हम इस इदारे की खिदमत उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारी सबकी पर्सनल ईगोज़ ख़त्म हो जाएंगी। हम यूनानिमस डिसीजंस करेंगे मेंबर्स की बेहतरी के लिए। सर अभी करंट कितने आपके मेंबरान्स हैं? इस वक्त 2500 से 3000 फैक्ट्रीज़ हैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में। इस वक्त 750 के करीब मेंबर्स हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन। जो वोट्स है आप जिसको वोट 500 वोट्स हैं। I don't want to get in this controversy because this case is already sub judice in court. So don't ask me this. ओके अच्छा सर, आपके यहाँ क्या एक कंपनी से एक वोट किस तरीके से आप लोग वोट डिक्लेयर करते नहीं, हैं? हमने तो लास्ट ईयर पॉलिसी थी, उस पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं, 1 NTN 1 वोट पे। 1 NTN और इस साल भी हमारे जो लोगों ने लिस्ट बनाई, I told you I don't want to get in this controversy because this matter is sub judice. आप लोग जो उसको पैरामीटर्स लगाए हैं वोट के, जी। तो वो वोट का पैरामीटर 1 NTN 1 वोट एज ऑर्डर्ड बाय DGTO। ओके ठीक है। अरे सर आपके यहाँ जो सुनने में आया कि आपके यहाँ जो मेंबरशिप के लिए शराइत कुछ टफ है कि उसमें आपने जो है ना रेफरेंसेस चाहिए होता है। देखिए अब तो ये केस कोर्ट में, सही है, एक डिसीजन कोर्ट का आएगा, उसके बाद हम मेंबरशिप की शराइत, लोगों ने अपने केस फाइल किए हैं और उस पर सुनवाई कर रहा है आला अदालत, और जो भी चीज़ होगी वो अदालत फैसला करेगी। हमारे पास कोई ऐसी शर्त नहीं है। अगर आप मिसगाइड हैं तो यू कैन चेक, हमारी फाइल्स हैं, हमारा ऑफिस है, हमारे पास सिंपल मेंबरशिप है। आपका NTN, आप टैक्स पेयर होने चाहिए, सही है ना। आप टैक्स पेयर के साथ आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी पे तो रेंट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप रेंट पे नहीं है, आप ओनरशिप हैं, तो कोई ऐसा प्रूफ, चाहे वो बिजली का बिल क्यों ना हो, आप वो प्रूफ दे दें कि आई ओन दिस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। और हमारे पास कोई ऐसी डिमांड नहीं है मेंबरशिप की, कोई ये मांग लें या कोई डॉक्यूमेंट मांग लें। दिस इज़ ऑल अ लाई। We just need evidence that you own this plot or you are a tenant of this plot. ओके अच्छा, ये जैसे वो टेनेंट कल को मूव हो जाता है यहाँ से, तो वो मूव हो जाता है क्या? एक टेनेंट यहाँ से चला जाता है जी, और उसके बाद वो वोट का अहल होता है क्या? नहीं, देखें, इफ़ ही इज़ इन नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, अगर एक टेनेंसी छोड़ के वो दूसरे जगह पे नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा है, तो ही कैन मेक अ चेंज ऑफ एड्रेस एंड ही विल बी द मेंबर ऑफ एसोसिएशन, नथिंग एल्स। इफ ही इज गोइंग आउट ऑफ नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, इज नो मोर अ मेंबर। ओके अच्छा, ये आपके NKI डेवलपमेंट के जो अदारा है उसकी क्या है कि क्यों आप लोगों ने इसको बनाने का सोचा? बेसिकली ये हमने नहीं बनाया। बेसिकली व्हेन परवेज मुशर्रफ साहब वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही मेड दिस कंपनीज नॉट ओनली इन नकाटी, ऑल 7 टाउन एसोसिएशन, -2 साइट, बेसिकली उनका साइट लिमिटेड है, तो साइट 1 एंड साइट 2 साइट लिमिटेड के अंडर आते हैं। 5 एसोसिएशन हैं, लांडी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, फबाटी, लाल्टी एंड दिस बिन कासिम। इन्होंने ये कंपनीज बनाई और इन्होंने बोला कि ये PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम काम करेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट के लोग यहाँ काम करने आते थे, तो अगर रोड की मद में 8 करोड़ का टेंडर हुआ है, तो लाजमी बात है, आपको गवर्नमेंट के हालात तो पता है कि वो आखिर में बचता करोड़ रुपए का काम होता था, रोडें बह जाती थी। आज हालात ये हैं कि इस कंपनी ने जो काम किया है पिछले 10 साल में,
सारे इंडस्ट्रियल एरियाओं का हाल देख लें और नकाटी के इंडस्ट्रियल एरिया के और रोडों का और लाइटों का हाल देख लें, मैं बहुत मुतमईन हूँ कि हमारी कंपनी की प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी और उन्होंने डिलीवर किया है। रोड पे आज भी रात को दिन में स्वीपिंग होती है, यहाँ सफाई होती है, हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट है, तो वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड आई नो आई डोंट वांट, देखें लाजमी बात है क्रिटिक्स हर जगह होते हैं, क्रिटिक्स के सवाल हर जगह होते हैं, लेकिन मेन रीज़न ये है बॉस कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या चाहते हैं। मेजॉरिटी इस बात को सराह रही है कि व्हाट वी हैव डन इज़ अ गुड जॉब, तो दैट्स व्हाई दे आर सेलेक्टिंग यूएफजी एवरी टाइम। आई डोंट वांट टू गेट इन दिस कंट्रोवर्सी। मैं तो आज भी जो मेरा मुखालिफ ग्रुप है उसको आपके चैनल से ऑफर करता हूँ कि आई एम रेडी टू वर्क विद यू गाइज, कम एंड जॉइन अस for the betterment of North Karachi Association of Trade Industry. You want to work in some committee? Come and join us. मैं आपको कमेटीज़ में लेता हूँ, आप वर्क करें, काम करें, काम ही हमारा मकसद है, कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, कोई पर्सनल ईगो नहीं है। वी वांट टू वर्क। जो भी पैसा मिला NKIDMC को दे पुट ऑन रोड, आज भी जो काम हो रहा है दे पुट ऑन रोड, सही है ना, लाइटें जल रही हैं, ये भी NKIDMC की काविश है, लेकिन दिस वर्क इज़ बेटर देन फ्रॉम अ गवर्नमेंट वर्क। इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो काम भी इस मुल्क में हुआ है वो काम हमेशा पायदार होता है, अच्छा होता है। इसलिए परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये कंपनीज बनाई थी और CM सिंध ने 2 दफ़ा फंड्स दिए और इस फंड्स को जो है वो यूटिलाइज़ किया गया है। इसके बाकायदा ऑडिट हुए हैं हर साल, ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इफ़ यू नीड टू ऑडिट रिपोर्ट हम सबको देंगे। एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। ओके, आपने कहा माशाल्लाह कि सर्विंग के खिदमत के जज्बे से आप लोग माशाल्लाह से आप लोग लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जहाँ अपने बिजनेसमैन को सर्व कर रहे हैं तो उसके साथ जो लेबर तबका है जो बिजनेस को ग्रो करने में उनका एक बहुत अहम किरदार है, तो उसके लिए आप लोगों ने कोई काम किया है? क्योंकि ऑलरेडी लेबर लॉज हमारे यहाँ मौजूद है मगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अच्छा देखिए, जब मैंने टेक ओवर किया एज अ प्रेसिडेंट, सही है ना, यहाँ 3 इदारे थे, सेसी, EOBI एंड लेबर डिपार्टमेंट। हमारे लोग यहाँ टैक्स भरते थे, लेकिन उस सेसी जिसका फ़र्ज़ है कि अगर कोई बीमार हो जाए जो रजिस्टर्ड है लेबर, उसका इलाज कराना, वो ये काम नहीं करते थे। लेकिन 6 महीने में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सईद गनी साहब का, मिनिस्टर ऑफ लेबर। उन्होंने मज़दूर कार्ड की लॉन्चिंग की। मेरे ख्याल में 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर हर इंडस्ट्री में जो आदमी सेसी में रजिस्टर्ड है उसको मज़दूर कार्ड मिलेगा और उस मज़दूर कार्ड पे वो जो उसकी लिमिट होगी, उस जैसे अगर उसे ऑपरेशन कराना है तो एसोसिएशन लिख के देगी, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में वो जाके अपना इलाज करा सकता है। EOBI हमने बहुत अभी जंग लड़ रहे हैं। बेसिकली EOBI का मसला ये है कि फेडरल क्लेम करता है कि ये हमारा है और प्रोविंस क्लेम करता है ये हमारा है। उस झगड़े में अभी तक EOBI का डिपार्टमेंट पिसा हुआ है। उस पर सफ़र कौन कर रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट की लेबर। तो इस मसले को हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की सतह पे। लेबर डिपार्टमेंट को हमने बहुत सारी चीज़ें कंसर्न कराई हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। या ILO का इजलास हुआ था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ मैंने बहुत सजेशंस दिए हैं। इंशाल्लाह वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स के लेबर का करें। हाँ, जो हमने पर्सनली किया है नकाटी ने, वो मैं आपको बताऊँ। हमने एक नकाटी वेलफेयर क्लिनिक बनाया, यहाँ 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं सिर्फ अपनी लेबर के लिए। हमने यहाँ कोविड वैक्सीनेशन कराई, सारी लेबर की फैक्ट्री में भेज के हमने कोविड वैक्सीनेशन कराई। उस कोविड वैक्सीनेशन में हर फैक्ट्री में 250 से 300 लेबर का जो है वो मुस्तफ़ीद हुई। सही है। उसके बाद ये क्लिनिक पे रोज़ाना की बुनियादों पे 300 से 350 पेशेंट जो है वो अपना इलाज कराते हैं। कितने की पर्ची में? 30 रुपये की पर्ची में। अभी हमने वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई है, हम CT स्कैन की तरफ जा रहे हैं। हम उसको वेल इक्विप्ड कर रहे हैं अपने नकाटी वेलफेयर क्लिनिक को, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की लेबर को कोई परेशानी नहीं हो। हमने सिंध गवर्नमेंट से जगह मांगी है कि हम एक हॉस्पिटल बिल्ड करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया का अपना हॉस्पिटल, जिसमें कम से कम 200 बेड का हॉस्पिटल हो कि लेबर या लेबर की फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम उसका इलाज जो है रफ़ाई बुनियादों पे, वेलफेयर की बुनियादों पे करें, 30 रुपये की पर्ची में। अगर किसी को अपने पित्ते का ऑपरेशन कराने जाना है और वहाँ चार्ज होता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपए चार्ज होते हैं, हम उस आदमी का ऑपरेशन जो है वो 30 रुपये की पर्ची में करा के दें, उसकी फैमिली का करा के दें। वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फॉर एवरीवन इन दिस इंडस्ट्रियल एरिया, प्लीज़ ज्वाइन अस फॉर द बेटरमेंट ऑफ नकाटी। माशाल्लाह, अच्छी बात कही आपने कि आप यहाँ पर आपने वेलफेयर क्लिनिक वगैरह
कि आपने इस तरीके के ऑप्शंस दिए, मगर सर बात ये है कि इस तरीके के वेलफेयर क्लिनिक जो है वो तो आप नकाटी के इर्द गिर्द के लोगों को जो आपके एरिया है वो लोग मुस्तफीद हो रहे होंगे, मगर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे चाहते हैं कि लोग मुस्तफीद हों, तो सर आप इसकी सैलरी के ऊपर मिनिमम वेजेस जो है वो 25,000 रुपये तय की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर क्यों नहीं काम करते ताकि जो है ना लोग अपने घर पे इलाज करा सकते। जी मैं आपको एक बात बड़ी क्लेरिफाई कर दूं मिनिमम वेज के हवाले से। आप मुझसे वही सवाल कर रहे हैं जो सारे मैटर सब जुडिस है, इट्स ऑलरेडी इन कोर्ट। हम 25,000 नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके पास एक 20,000 का चौकीदार काम कर रहा है ना, वो महीने के बाद उसका हिसाब देखें तो वो 35 से 40,000 रुपये देता है उसको। ये देने वाले लोग हैं, ये देते हैं। आप फिक्स करने जा रहे हैं 25,000 रुपये, आप करें फिक्स, सही है। आप उस पर सेसी चार्ज कर रहे हैं, उस पर EOBI चार्ज कर रहे हैं। मैं 25,000 देने को तैयार हूँ, उसकी फैसिलिटीज़ तो दें जो मैं भर रहा हूँ। 1,500 रुपये अगर मैं सेसी के भर रहा हूँ तो उस सेसी के हॉस्पिटल में उस लेबर का इलाज होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ कोविड का ज़माना था, आज से 1.5 साल पहले हमने यहाँ फ्री राशन कैंप लगाया। जितनी लेबर थी यहाँ से राशन लेके जाती थी। हमने कैंटीन बनाया, 10 रुपये की पर्ची में इस इलाके की लेबर खाना खाती है हमारी कैंटीन में। तो हम तो वेलफेयर के काम में ये इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा, एक बात आपको बड़ी खुली बताऊं कि इस वक्त जो सनतकार है वो फलाई कामों में सबसे ज़्यादा पेश है। हम 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, हम इस चीज़ को एक्सपैंड करने जा रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को जगहें प्रोवाइड की जाए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को लेबर के लिए वेलफेयर सेंटर्स, ओकेजनल सेंटर्स बनाने की जगह दी जाए इंडस्ट्रियल जोन में। ओकेजनल सेंटर का क्या मकसद है? एक हुनरमंद आदमी पैदा होगा। अगर एक लेबर 50 साल से मेरे पास काम कर रहा है और उसका बेटा 20 साल का है, अगर मैंने उसको टेक्सटाइल का मास्टर बना दिया, लूम का मास्टर बना दिया, निटिंग का मास्टर बना दिया, डाइंग का मास्टर बना दिया, तो कल जो सैलरी 25,000, एक मास्टर इस वक्त ठेके पे कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए ले रहा है। हम स्किल्ड लेबर की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। आप 25,000 रुपये दे के कल 30,000 रुपये देंगे गवर्नमेंट, हमें 25,000, आप 25,000 बोलते हो मिनिमम वेज। इस वक्त एक इंडस्ट्रियलिस्ट 35 से 40,000 रुपये एक चौकीदार को देता है। उसकी दवा, दारू, खाना पीना सब वो बेयर करता है। तो वी आर heading towards that. We are having a meeting with Sindh government and inshallah it will be sorted out. माशाल्लाह आपने अच्छी बात की कि आप 35,000 तक पैकेज बन जाता है, बहुत अच्छी बात। मगर चंद ऐसे लोग भी हैं जो मजदूरों का इस्तेहसाल करते हैं, उनके हवाले से मैं कह रहा था। देखिए बॉस, मसला ये है कि ये 5 उंगली है ना, ये पाँचों बराबर नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये दावा ज़रूर कर सकता हूँ, या मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट दे हैव हार्ट, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी हम्बल। हर आदमी ऐसा नहीं है। अगर 100 में से 2 आदमी ऐसे हैं ना, तो आप बरादरी को ख़राब नहीं कर सकते। मैं उन 2 आदमियों का हिसाब अल्लाह करेगा। मैं इस मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट आर विलिंग टू डू फॉर एवरी पुअर इन दिस एरिया एंड वी आर डूइंग इट सर, वी आर डूइंग इट, आई कैन प्रूव इट। अभी रबीउल अव्वल आया, मैं छोटी सी बात बोलूँ, माशाल्लाह हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह यार, मैं पार्टिसिपेट किया यहाँ, कम से कम 200 देखे जो है रोड पे लेबर को, फैक्ट्रियों में, हर जगह खिलाएं। ओ भाई ये लोग देने वाले हैं, इनको सिर्फ जगह बताओ कि इस जगह पैसा लगाना, और इनको पता होना चाहिए मेरा पैसा सही लग रहा है। तो ये लोग ऐसे पैसा देते हैं ना, ये यार आपको तो पूरे पाकिस्तान में पता है कराची वाले का दिल कैसा है सर। कराची वाले तो फलाई कामों पे लुटाते हैं पूरे पाकिस्तान को। आप देख लो, कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी जहाँ फलाई काम हो। आपकी बात बिल्कुल बजाय, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल कराची वाले दिल खोल के खर्चा करने में बिल्कुल और पूरे पाकिस्तान को मदद कर रहे होते हैं, मगर कुछ लोगों की वजह कर हमारी चीज़ें हो रही। तो मैंने इसलिए कहा कि अगर कोई इस टाइप की चीज़ें हैं तो उसको क्या आप उसको ऊपर एक्शन नहीं, हम बिल्कुल देखिए अभी एक इंडस्ट्री है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक लेबर की उंगलियाँ कट गई। मैं आपको मिसाल दे दूँ ना, वो आया इंडस्ट्री, उसने कहा यार ये तो इसकी गलती थी और ये तो, उसने 50,000 रुपये, उसकी उंगलियों की प्लास्टिक सर्जरी होनी थी, उसका खर्चा था 4 से 5 लाख रुपए आगा खान में। मैंने अपने दोस्त बैठे थे यहाँ सब इसी कमरे में इंडस्ट्रीज, मैंने उनको बोला यार ये पैसे जमा करके इसका इलाज कराना, हो गया उसका इलाज। हम सदेबाब अपनी ज़ात से
अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट 50,000 रुपये बेयर कर सकता है ना, और उस पर ख़र्चा 4 लाख का है, हम कोशिश करते हैं कि फ़ला की बुनियादों में, हमारे दोस्त हैं ऐसे, हम सिर्फ एक फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है इलाज कहाँ कराना है, मैं बोला आगा खान के इस अकाउंट में जमा करा दो पैसे, वो कराते हैं, कर रहे हैं, ऐसा काम हो रहा है इस इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं आपसे ज़रूर एक बात, क्रिटिक्स ज़रूर होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, क्रिटिक्स का होना ये मकसद नहीं है कि हम पूरी मेजॉरिटी बरादरी को ख़राब कहते हैं। 2, 4, 5 लोग हर जगह होते हैं यार, आपके घर में भी होते हैं। आपके घर में आप 5 भाई हो ना, तो 2 आपसे इख्तलाफ ज़रूर करेंगे, लेकिन रीज़न ये है कि इख्तलाफ का मकसद ये है कि किसी इंस्टीट्यूशन को ना तबाह करें, किसी इदारे को ना तबाह करें, जिससे फैज़याब हो रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, जिससे मेंबर्स फैज़याब हो रहे हैं, उस इदारे को बर्बाद ना करें। पर्सनल गरज किसी से भी है, पर्सनल गरज पर्सनली निकालें, इदारे को उसके बीच में रहना है, मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।